इराक के इसराइल पर हाइब्रिड मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। ईरान के हमलों के बाद हिफा की ऑयल रिफाइनरी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 3 मुलाजमीन भी हलाक हो गए। मिसाइलों और ड्रोन के हमले शुरू होते ही इसराइल में सायरन बजने लगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन सुबह सादिक सोम के तहत हमले सुबह तक जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमले फ़लस्तीन के इन इलाकों पर किए गए जहाँ इसराइल की फ़ौज काबिज है। इससे पहले होने वाले ईरानी हमलों के बाद इसराइल में तबाही के मनाज़िर सामने आ गए। शहर शहर धमाके, तल अबीब, यरूशलेम, हिफा, एलात और बैतिया में बड़ी तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गया। जंग के बाद से अब तक 28 इसराइली हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली शहरों में खौफ व हिरास, कई शहरी अपने जख्मी बच्चों को उठाए सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तोसी कर दी। अमरीका का मकबूजा बैतुल मक़दस में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। तेहरान को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप की ट्वीट ने खतरे की घंटी बजा दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि सबको चाहिए तेहरान से फौरी तौर पर इनखला करें। ट्रंप का कहना था कि ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। दूसरी जानब G7 मालिक का मुश्तरका एलामिया इख्तिलाफात का शिकार हो गया। अमरीकी सदर ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। एलामिया में कहा गया कि ईरान के पास कभी भी जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। कनाडा में होने वाले इजलास में G7 मालिक के एलामिया में कहा गया इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। G7 एलामिया में ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया गया। एलामिया के मुसवदे में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया गया। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान इसराइल कशीदगी पर सदर ट्रंप ने G7 एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। G7 एलामिया में ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया था। इसराइल की ईरान पर जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में तेहरान के मशरक में ज़ोरदार धमाके सुने गए। इससे कबल होने वाले हमलों में सेहनी अफवाज शहरी इमारतों, मीडिया हाउसेज, अस्पताल और आम आबादी को निशाना बनाती रही। हमलों में ईरानी टीवी के कई मुलाज़मीन शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने मशरकी और मगरबी तेहरान में सिविलियन आबादी पर हमले किए। सेहनी फोर्सेज की ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान की सवा हाईवे, करमानशाह में फाराबी अस्पताल और अलाम में फायर स्टेशन को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब गुम हाईवे को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान, हिफा, मशहद, अस्फहान समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया। ईरान के हसास फोटो जोहरी तनसीबात पर भी मिसाइल दागे गए। सेहनी हुकूमत ने मगरबी सूबा इलाम की शहर मोसियान में म्यूनसिपलिटी की फायर ब्रिगेड की इमारत पर सफाकाना हमला किया। ईरान पर इसराइली हमलों में 220 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी शामिल। इसराइल इंसानियत भूल गया। ईरान पर इसराइल के मिसाइल हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। अब तक 224 अफराद शहीद, 90% आम शहरी भी शामिल। इसराइल ने तेहरान, मशहद, अस्फहान समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया। ईरान की हसास फोटो जोहरी तनसीबात पर भी मिसाइल दागे गए। दिल दहला देने वाले मुनाजिर। तेहरान में मासूम बच्चों, नौ मौलूदों को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसराइल की जानिब से वस्ती ईरान में इन मकामात को निशाना बनाया गया जिनके बारे में इसका दावा है कि वह मिसाइल तनसीबात हैं। मुस्लिम मालिक ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत कर दी। इस्लामी मुल्कों की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। एलामिया में आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई। एलामिया में मुतालबा किया गया कि खिते में कशीदगी कम, जंग बंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि एलामिया मशरक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, इराक, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजज़ायर, बहरीन, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, चाद, इत्तेहादुल कमरी, जिबूती, लीबिया, मोरितानिया, सोमालिया, सूडान, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी की। एलामिया में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता को जोहरी और तबाहकुन हथियारों से पाक खिता बनाने की फौरी ज़रूरत है। ईरान की जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बहाल किए जाएँ।
इसराइल में रात को दिन बना देंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दबंग ऐलान, कहा कि ईरान इसराइल पर तारीख के बड़े और शदीद तरीन हमले की तैयारी कर रहा। इसराइल को फैसला कुन जवाब देने का वक्त आ गया है। पासदारान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव खाली करने की वार्निंग दे दी। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि इसराइली शहरी जितनी जल्दी मुमकिन हो दारुल हुकूमत तल अवीव खाली कर दें। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आने वाले घंटों में तल अवीव में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का तेहरान में बड़ी कार्रवाई का ऐलान, कहा तेहरान में 2 अहम अहदाफ का खात्मा करने जा रहे हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान की फ़ज़ाओं पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये पूरे ऑपरेशन में एक अहम तब्दीली है। जब हम तेहरान की फ़ज़ाओं पर काबिज़ होते हैं तो हम ईरानी हुकूमत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाते हैं। ईरान की हुकूमत हमारे शहरियों को निशाना बनाती है। हम तेहरान की शहरियों से कहते हैं कि इनखला कर लें। ईरान जंग नहीं जीत रहा, ईरान को कशीदगी कम करने की बात करनी चाहिए, इससे कबल के बहुत देर हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू, कहा मुझे सालिसों के पैगामात मिले हैं कि ईरान बातचीत और कशीदगी कम करना चाहता है। ईरानी हुकूमत माहिदा चाहती है, उन्हें माहिदा करना होगा। हम इसराइल की हिमायत करते हैं, वह इस वक्त अच्छा कर रहा है। ईरान के पास 60 दिन थे। 61वें दिन में जब ये सब होना था, अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग में शामिल होने का इंदिया, कहा मुमकिन है कि हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं है। अगर पुतिन सालसी करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। इसराइल मैली आंख से न देखे, ईन का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 2 टोक ऐलान, सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जंग कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान अलर्ट, फौज तैयार। इसराइल सुन ले, हम जंग से नहीं घबराते। पाकिस्तान ने इससे बड़े दुश्मनों को ज़ेर किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी हिफाजत के लिए है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। हाज आसिफ से मनसूब बयान भी गलत है। ईरान इसराइल कशीदगी बारे पाकिस्तान से जाली खबरें मनसूब की जा रही हैं। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। कोशिश जारी है कि अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात कामयाब हों। ईरानी ज़ायरीन की सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। ईरानी हुज्जाज को वीज़ा देकर कराची मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तानी ज़ायरीन के वतन वापसी के लिए वज़ारत ख़ारजा की बड़ी पेशरफ्त। इराक से 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए मुकम्मल। बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए खुसूसी परवाज़ें बाहिफाजत पहुँच गई। वज़ारत ख़ारजा की इराकी एयरवेज़ और मुतल्लिका हुकाम से करीबी राब्ते की तस्दीक। इराक में मौजूद तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन को सिफारतखाने और मंदोबीन से राब्ते की हिदायत। कई पाकिस्तानियों ने आज बसरा ता दुबई रूट पर कामयाब सफ़र किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का ईरान से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ईरानी शोहदा के लवाकीन के गम में शरीक है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का साथ दिया। इसराइली हमले आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ते का भी जिक्र किया। पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि आज एटमी ताकत है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नेक नीयती के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता नजर आ रहा है। पहले तो सिर्फ तंजुली थी। वज़ीर-ए-आज़म का फाइनेंस बिल में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBI और वज़ीर कानून की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर FBI के इक़दामात पर नोटिस देने का मुतालबा किया।
सेनेट कमेटी खजाना ने गैर मनकुला जायदाद की पहली बार खरीदारी पर FED खत्म करने की मंजूरी दे दी। फारूक एच नाइक ने कहा कि टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को 10 साल के बजाय 5 साल तक कैद की सजा होनी चाहिए। वज़ीर खजाना का मज़कूरा तरामीम का जायजा लेने की यकीन दहानी। अनुशा रहमान ने कहा किसी को शक की बुनियाद पर भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जबील फराज ने कहा हम चाहते हैं कि किसी भी कानून का नाजायज या सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल न हो सके। अरकान ने फाटा को टैक्स छूट देने के फवायद पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असम्बली में 5000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। वज़ीर खजाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज भी इजलास में शरीक। तालीम का बजट 21% इजाफे के साथ 811 अरब रुपए। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630 अरब रुपए रखने की मंजूरी। ज़राअत के लिए 10% इजाफे के साथ 129 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट में 47% इजाफा। पंजाब काबीना ने 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2706.5 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी हुकूमत और IMF के माहिदे के तहत 740 अरब रुपए भी बजट में शामिल। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ के बजट में 211% इजाफा। 34 नई स्कीमों के लिए 80 अरब 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। वबाई आमदन की मद में 828.2 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। टैक्स तारीज के लिए 545 अरब महसूलात इकट्ठा करने का हदफ रखा गया। बजट में शोबा तवानाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। महकमा तवानाई पंजाब के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। पूरी तवज्जो अवाम पर मरकूज है। हेल्थ और एजुकेशन में आज तक इतने बजट की कोई मिसाल नहीं मिलती। बजट के बाद से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबसे बेहतरीन बजट पेश किया। कोशिश है अवाम को रिलीफ दें। पंजाब असम्बली बजट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बजट दस्तावेजात फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी जवाब में हुकूमती बेंचों ने भी मरियम नवाज के हक में नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर का कहना था पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है, गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। पंजाब असम्बली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है कि सुबह इलेक्शन करवा लें फिर देख लें। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। जुलाई तक मई करंट अकाउंट 1.88 अरब डॉलर सरप्लस रहा। मई में 3.7 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुका है। 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 12 अफराद ने 10 अरब के असासे जाहिर किए। चेयरमैन FBR का इंकशाफ। कहा क्या पाकिस्तान में से 12 लोग ही 10 अरब के असासों वाले हैं। 10 अरब वाले 12 लोग तो सिर्फ मारगला रोड पर हैं। इक्तिसादी सर्वे में पेट्रोलियम पर टैक्स छूट को शामिल किया गया। टैक्स छूट के अदाद शुमार में इदारे से गलती हुई। इदारे की गलती के बतौर सरबराह मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। डाटा दरकार हो तो मैं खुद दस्तयाब हूँ। सेल्स टैक्स न लेने के बदले पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। वफाकी बजट से कबल इक्तिसादी सर्वे में गलत आदाद शुमार का इंकशाफ। निशानदेही के बाद मुख्तलिफ शोबों को दी गई टैक्स छूट के आदाद शुमार तब्दील। वज़ारत खजाना के मुताबिक टैक्स छूट का मजमूई हजम 5840 अरब के आदाद शुमार गलती थी। दुरुस्त आदाद शुमार 2434 अरब रुपये हैं। वज़ारत खजाना ने इक्तिसादी सर्वे गलती के बाद नई रिपोर्ट भी जारी कर दी। मुख्तलिफ शोबों को टैक्स छूट के हजम में 3406 अरब रुपये की कमी। मजमूई तौर पर 2434 अरब की टैक्स छूट दी गई। 9 जून को इक्तिसादी सर्वे में 5840 अरब रुपए की रकम जाहिर की गई थी। पीपल्स पार्टी का बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का भी विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा असद कैसर से मुलाकात में बजट पर बाईकाट पर कोई बात नहीं हुई। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आज भी हमारी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तजावीज़ भी पेश की गई और कुछ मामलात पर तशवीश भी है। इस पर हुकूमत से बात करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल के कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर तंजिया जुमले। कहा फाइनेंस बिल में लिखना चाहिए था कि नॉन फाइलर रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा।
ये समोसे खरीदेंगे तो इनको साथ में चटनी नहीं मिलेगी। एक पैर का इस्तेमाल करके लंगड़ा कर चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। शायद हुकूमती बेंचों में ये खुशफहमी है कि पीपल्स पार्टी हर चीज को सपोर्ट कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करने जा रहे जो अवाम और मुल्क की मफाद के खिलाफ हो। कौमी असम्बली इजलास में शाहिद हट्टक की बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के अरकान का शाहिद हट्टक के अल्फाज पर शदीद एहतजाज। एजाज जाखरानी का जवाबी वार कहा तुम्हारी औकात क्या है। डिप्टी स्पीकर ने शाहिद हट्टक के कुछ अल्फाज इजलास की कार्रवाई से हज़फ कर दिए। नबील कबूल का MQM को MQM नून नाम रखने का मशवरा। कहा सिंध में चीखते हैं यहाँ इनका साथ देते हैं। आसिया इसाक और नबील कबूल में तल्ख कलामी। नबील कबूल ने आसिया इसाक को आंटी कह दिया। ताजिरों की गिरफ्तारी वाली पॉलिसी तर्क, छोटे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। सेनेटर फैसल वाडा का सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल। कहा मुश्किल हालात में बजट पेश हुआ है। दरख्वास्त की थी प्रॉपर्टी पर 7E का टैक्स हटाया जाए। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र किसानों के मसाइल पर तवज्जो देना होगी। किसानों से मुतालिक पॉलिसी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखकर बनाई जाए। NFC अवार्ड के लिए सूबों को साथ बैठना ज़रूरी है। इम्पोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाएं। इकानमी को डॉक्यूमेंटेड करना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FPR नेक नीति से काम कर रहे हैं। मेरी पहले बानी PTI, फिर जरदारी साहब और अब मौलाना साहब ट्रेनिंग कर रहे हैं। सिंध असम्बली के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी, सख्त जुमलों का तबादला। शोर शराबे के दौरान हाथापाई तक बात पहुंच गई। नए माली साल के बजट पर बहस के दौरान सिंध असम्बली में पहले दिन 26 अरकान ने तकारीर की। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने बजट के आदाद और शुमार के बजाय सियासी तकारीर करते रहे। किसी ने बोरी बंद लाशों, भत्ता और कत्ले आम का जिक्र किया तो किसी ने लियारी गैंगवार और 27 दिसंबर के वाकयात पर बात की। इस दौरान अरकान की एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी भी रही। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी बजट की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 जबकि पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़। बजट का कुल हजम 1055 अरब से जायद होगा। तालीम के लिए 140 अरब, अमन अमान के लिए 110 अरब जबकि सेहत के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। गैर तरक्याती बजट 830 से जायद जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी महसूलात की मद में बलोचिस्तान को 740 अरब से जायद रकम मिलने का इम्कान। पेंसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ग्रीन बस सर्विस, सेहत कार्ड जैसे मनसूबे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बजट के फौरी बाद बलदियाती इंतखाबात कराएंगे। जुलाई में स्टैंडिंग कमेटी में बिल पास होगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन प्रोसेस शुरू करेगा। पिछली हुकूमत ने पंजाब में बलदियाती इदारे खत्म कर दिए थे। अज़मा बुखारी ने कहा कि हम PTI को फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। इस बार भी अलीमिन गंडापुर कह रहे हैं असलहा लेकर आएंगे। मुल्क को दहशतगर्दों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। बजट के वाले से कहा पंजाब का बजट हर लिहाज से तारीखी है। सहाफ़ियों और फनकारों को सेहत कार्ड की सहूलत दी जाएगी। सेहत कार्ड से दिल के अमराज का इलाज मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भी काम करेगी। मुल्क में बिजनेस फ्रेंडली माहौल का मसला है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल में हम मिलकर हल कर सकते हैं। चेयरमैन नायब नज़ीर अहमद का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी बिजनेस कम्युनिटी महफूज ना हो। जिस मुल्क में बिजनेसमैन हरासगी का शिकार हो वहाँ कारोबार फैल नहीं सकता। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकानमी बनाने की मिशन पर काम करे। हम 5 निकात पर मुश्तमिल पॉलिसी बना रहे हैं। तुर्किया के ईरान को इसराइल के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए सालसी के पेशकश। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हैं। नेतन्याहू हुकूमत का रवैया बैन अक़वामी निज़ाम के लिए खतरा है। इसराइल ने पूरे खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया। मशरिक़ वस्ता किसी नई जंग का मुतामिल नहीं हो सकता। G7 ममालिक का ईरान इसराइल की शिदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। रावलपिंडी, सांबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई चांद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश और याला बारी का इम्कान। कराची में भी बादल बरस पड़े।
गुजरांवाला के रिहायशी नोबट उज्बेकिस्तान में वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग में चैंपियनशिप में मैदान मारने के बाद वतन वापस पहुंच गए। नोबट ने मुख्तलिफ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते। घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां नोट निछावर किए गए। नोबट ने कहा कि मेरा टारगेट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। गुज़श्ता साल भी गोल्ड मेडल जीत का मुल्क का नाम रोशन किया।